नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं मिनी बे के यहाँ पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब MES बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी एक्सेट्रा, जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके, वो लोग यहाँ पर हैं और अंडमान निकोबार ब्रांच के। और यहाँ पर जो है इन्हें ये लोग टूल डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं और आज ये पहला दिन है और हम आपको दिखाएंगे कि किस विषय में इन लोगों ने टूल डाउन स्ट्राइक किया है और ये अपनी बातों को हमारे सामने रखेंगे। आखिर क्या बात है हम इनसे जानेंगे और नीचे कुछ पॉइंट्स भी है फॉर नॉन पेमेंट्स ऑफ आवर लेजिटिमेट ड्यूज बिल्स ड्यू टू नॉन फंड। इसी विषय में हम सेक्रेटरी सर से बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश पांडे है। मैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार जोन का सेक्रेटरी हूँ। और सर, हम लोग 8 महीना से डिपार्टमेंट में फ़ंड नहीं है, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग ने टूल डाउन किया है और डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फ़ंड आ जाए। दिवाली, दुर्गा पूजा सब ऐसे ही निकल गया, किसी के पास फ़ंड नहीं है काम करने के लिए। 8 महीना बहुत लॉन्ग टाइम होता है और इसीलिए हम लोग आज टूल डाउन किए हैं। एक दिन के लिए किए हैं, अगर फ्यूचर में अगर नहीं आता है तो फिर आगे का हम लोग स्टेप लेंगे। आज जो आप लोगों ने टूल डाउन स्ट्राइक किया है, तो आप लोगों ने जिसके अगेंस्ट में किया है, पहले उनका नाम बता दीजिए। अगेंस्ट MES बिल्डर एसोसिएशन में हम लोग उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं। MES का मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो उनके अगेंस्ट में किए हैं कि टूल डाउन। आज सब हम लोग वहीं पे काम करते हैं, जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वहीं पे टूल डाउन किए हैं कि फंड के रिगार्डिंग ही टूल डाउन किए हम लोग। तो वहाँ से कुछ रेस्पॉन्स आया जब आप लोग यहाँ पर आज डे 1 है आपका टूल डाउन स्ट्राइक का, कुछ वहाँ से रेस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स आया है और लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग फंड आप लोग को अलॉट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 8 महीने से आप लोगों को जो है फंड नहीं दिया गया। जी हाँ, हम लोग को 8 महीना से फंड नहीं है, काफ़ी दिक्कत में है सारे कॉन्ट्रैक्टर। और बाकी आपका विनोद भाई भी कुछ बताएंगे। जी विनोद सर, आप भी बताइए। बेसिकली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसा आता है, कॉन्ट्रैक्टर अपने पास नहीं रखता है, वो वापस मार्केट में जाता है। पहले लेबर पेमेंट होता है, उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ उनका पेमेंट होता है, गाड़ी जो भी चलता है सभी का पेमेंट होता है। एंड उससे क्या होता है, मार्केट में वाइब्रेशन होती है। एंड हमारा मार्केट एक बहुत ही छोटा, बहुत ही क्लोज निट मार्केट है, दूसरे के जैसा नहीं है। यहाँ पे एक काम करने के लिए आपको कंपेयर टू मेनलैंड में अगर 1 लाख में काम होता है, यहाँ पे सबसे पहले 4 लाख में काम होता है। डिले होता है क्योंकि मटेरियल जो भी आता है मेनलैंड से आता है। पहले हम पैसा बेचते हैं, उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद सामान यहाँ पे आता है। उसके बाद हम लोग काम में लगाए 2-3 महीने लगता है और जगह पहुँचने में। इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। डिफेंस इज एक टाइम ऐसे होता था, वन ऑफ द बेस्ट पे मास्टर हुआ करता था। कुछ ये आ गया, ऐसा नहीं कि हमने हर आदमी से मिला, हर आदमी ने आश्वासन ये दिया कि हो जाएगा, बट लेकिन इतना मजबूर है कि कम से कम 140 कॉन्ट्रैक्टर है। हम 140 कॉन्ट्रैक्टर नहीं देखते, 140 परिवार, और एक कॉन्ट्रैक्टर साथ में कम से कम 10 से 12 आदमी काम करता है। आप सोच के देखिए, अंडमान का इकोनॉमी कम से कम 20 to 30% इसी से ही चलता है। इस वजह से खाली हमारे नहीं, जो लोकल सप्लायर है उनमें भी अफेक्ट पड़ता है, जो लोकल लेबर्स है उनको भी अफेक्ट होता है, जो गाड़ी चलता है उनको भी अफेक्ट होता है। खास करके जो लोग आपके अंडर काम करते हैं उनका तो घर परिवार तो बहुत ही मुश्किल में रहेगा। मुश्किल में, एग्जैक्टली मुश्किल में रहता है। लाखों आदमी हैं जिनका परिवार चल रहा है हम लोग के वजह से। काफ़ी यहाँ का बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इसके वजह से। जैसा राकेश सर ने बताया, करीबन 8 महीने से जो फंड नहीं मिला है, तो आप लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? सर 8 महीने से मतलब जो ना, बेसिकली क्या होता है, एक फंड का फ्लो होती है, नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन 8 महीने से वो डोल्डर में आया। बीच में ऐसा नहीं कि नहीं मिला, कुछ मिला हमें, लेकिन उससे तो नहीं होता है। अगर आप सोच के देखो, आज कैम्बलबे में स्ट्राइक हुआ है, डिगलीपुर में हुआ है, कार्निकोबार में हुआ, कमोटा में हुआ, इसी वजह से हुआ है। एंड जब हम लोग डिफेंस में काम करते हैं, हम लोग भी खुद को डिफेंस का सोल्जर समझते हैं। हम सबसे में ये बोलते हैं कि वी आर सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म। एंड ऐसे भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 8 से 9 हज़ार हमारा ये है। ऐसे काम करते जो है, हम लोग बाहर ये नहीं कर सकता है, कुछ भी हो हम लोग खड़े होते हैं, क्योंकि हम लोग रोजी रोटी इसी से चलता है। जैसे बाहर में ठीक है, एक दिन रोड खराब हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिफेंस में ऐसा नहीं हो सकता है। रोड खराब तो साथ साथ में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा नेशनल प्रियोरिटी है। उन लोग हमारे लिए इसके लिए तो हमारा भी ड्यूटी है तो उनका करना है, बट लेकिन हमारे भी एक लिमिट है। हम भी लोन लेते हैं, वो किसी का ओवरड्राफ्ट है, सब कुछ है, बट एक टाइम आती है कि जो इसमें से हम लोग अपना लिमिट खो जाता है। जैसे आप रबर को खींचो, एक लिमिट के बाद रबर टूट जाती है, तो हमारा भी वो ऑलमोस्ट उस नौबत तक आया। उसी वजह से हम लोग किसी का खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपना दर्द ये करने के लिए आए। बट रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है, रिस्पॉन्स से तो नहीं होता, हमें तो जब तक ग्राउंड में नहीं आता तब तक हमारा ये है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? नेक्स्ट हम लोग अगर जल्द से जल्द अगर फंड नहीं आता है तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए टूल डाउन में चला जाएगा। जी, ये मैटर जो है यहाँ अंडमान तक ही नहीं है, नेशनल तक जाने से अच्छा है।
ऊपर ऊपर नेशनल लेवल में। और जैसा हम आपको बता दें तो आपने पीएमओ को कुछ इस विषय में लेटर लिखा है? नहीं, अभी तक नहीं लिखा, अभी तक लिखा नहीं, क्योंकि क्या होता है हर चीज़ का एक स्टेप होता है साहब। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर काम नहीं ना बने तो आप आगे भी स्टेप लेंगे ऐसा कि पीएमओ को लेटर लिखना पड़े? जरूर जरूर सर, जो हायरार्की में जो होते हैं सर वो तो करना ही पड़ेगा ना सर हमें। मतलब ऐसा कि नहीं, लोकल जो डिफेंस ऑफिशियल थे उन लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि आ जाए, जल्दी आ जाए, बट लेकिन कुछ वजह से नहीं आ पाया, तो हमें भी आगे आगे करना ही पड़ेगा हमें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जैसा हम आपको बता दें हम आज यहाँ पर आए थे जो टूल डाउन स्ट्राइक MES बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर रहे, सेक्रेटरी सर हैं और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने आज यहाँ पर टूल डाउन स्ट्राइक की है। तो जैसा इन्होंने बताया कि ये चीज़ को नेशनल मीडिया तक और ये लोग ले जाना चाहते हैं, तो हम आशा करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इनको समाधान मिले और इनका जो भी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो, बस हम इतनी ही आशा करते रहते हैं। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।